नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन का कब्ज़ा आप कैसे हटवा सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि ऐसे कौन से नियम और कानून हैं जिनके आधार पर आप अपनी ज़मीन के ऊपर से कब्ज़ा हटवा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर इस प्रकार का क्या प्रावधान है, कौन नियम है जिसके आधार पर आप अपनी ज़मीन से कब्ज़ा हटवा सकते हैं। और साथ ही जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 441 के बारे में कि अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा कर लिया है तो आप उसके खिलाफ़ क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वैसे मैं इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आता रहता हूं और जल्द ही मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे आपको और आपके जितने भी साथी मेरी वीडियो को देखते हैं उन सभी को इस YouTube चैनल से बहुत ही ज्ञान मिलने वाला है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ज़मीन का कब्ज़ा आप कैसे हटवा सकते हैं। फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी YouTube चैनल पर, राव अकरम YouTube चैनल पर स्वागत है। और चलिए जानकारी करते हैं कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की भूमि है, मान लीजिए कि आपके पास अपनी भूमि है और उस भूमि पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, या फिर आपके पास कोई ग्राम पंचायत की ओर से पट्टे की भूमि दी गई थी और उस भूमि के ऊपर किसी मालिक का पहले कब्ज़ा था लेकिन वो कब्ज़ा नहीं छोड़ रहा है, तो इसके बारे में आप अक्सर कर परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर इस प्रकार का यानी के नियम आपको बताऊंगा कि कब्ज़ा करने वाला कब्ज़ा तो दूर वहां से भाग जाएगा और कब्ज़ा करने वाले को उल्टा आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और साथ में सज़ा भी होगी। साथियों, सबसे पहले शुरू करता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 441 यानी इसके अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि अगर आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो आप पुलिस अधीक्षक यानी आपका जो पुलिस अधीक्षक है या एसएसपी है उसके यहाँ पर आप उस कब्जे करने वाले के खिलाफ़ पहले आप एक एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। और इस एक्शन के आधार पर अगर वो व्यक्ति कब्ज़ा नहीं छोड़ता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ़ यानी कि दंडात्मक कार्रवाई भी होगी और उस व्यक्ति को जुर्माना भी हो सकता है और साथ ही उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कब्ज़ा करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब से लिमिटेशन एक्ट के आधार पर कई सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के फैसले हुए हैं तो लोगों के दिमाग में ये बात एक बस गई है कि कब्ज़ा कर लो और कब्ज़ा करने के बाद 12 साल के बाद वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कब्ज़ा साबित भी करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी व्यक्ति की भूमि पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करके आपने कहा कि इस भूमि पर मेरा कब्ज़ा है, लेकिन कब्ज़ा करना बहुत आसान है लेकिन कब्ज़े को साबित करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया है कि कब्ज़ा अगर साबित किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के अंदर दिखाए जाते हैं और कैसे उस कब्ज़े को साबित किया जाता है। अगर 12 वर्ष आपके उस कब्ज़े को हो जाते हैं तो आप उस भूमि के मालिक हो जाते हैं। और साथ ही मैंने बताया था कि अगर भूमि सरकारी के ऊपर कब्ज़ा है तो सरकारी भूमि की म्याद होती है 30 वर्ष, लेकिन वहाँ पर भी आपको यानी कि कब्ज़ा साबित दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी भूमि पर कब्ज़ा कर लिया और फिर आप कहते फिरे कि ये कब्ज़ा मेरा है, ये कब्ज़ा, इस प्रकार से कब्ज़ा नहीं। कब्ज़े को साबित करना होता है कि आपका इस भूमि पर कब से कब तक का कब्ज़ा है और किस प्रकार का आप इस भूमि के कब्ज़े के आधार पर कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो भारतीय दंड संहिता 1800 यानी कि 1860 और आपको बता दूं कि धारा 441 के अधीन
आप इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपकी भूमि के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इसी प्रकार का एक प्रावधान है। मान लीजिए कि आपको गांव के अंदर कोई भूमि का पट्टा हुआ था, लेकिन जिस व्यक्ति को भूमि का पट्टा हुआ था उसे पता चला कि वो भूमि किसी और के कब्जे में है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 65 के अंदर यानी आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना। मान लीजिए कि आप आवंटी हैं, आपको उस भूमि का आवंटन हुआ था, लेकिन बाद में उस भूमि का पता चला कि वो भूमि तो किसी जमींदार के अंडर में है और जमींदार उसे भूमि को लेकर बो खा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 65 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि जहाँ पर धारा 64 के अधीन यानी किसी भी भवन निर्माण के लिए या धारा 63 के किसी भी भूमि का आवंटन किया गया हो, मान लीजिए कि आबादी की भूमि है या कृषि की भूमि है, तो इस प्रकार से अगर ग्राम पंचायत की ओर से इस प्रकार से कोई आवंटन किया गया है और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन यानी आवंटन के किसी भी व्यक्ति को अधिभोग में ऐसी भूमि जहां वह उपजिला अधिकारी की स्वेच्छा प्रेरणा से आवंटित ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है। मान लीजिए कि कोई भूमि थी जो ग्राम पंचायत से आवंटित हुई थी और वास्तव में वो सही आवंटन हुआ था और एसडीएम के द्वारा उस आवंटन के साथ साथ उन लोगों को उस भूमि पर कब्जा दिलाने की जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार से अगर आपको आवंटन हुआ है तो जहां पर कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कर किए जाने के पश्चात भूमि का यानी कि जो भूमि है उसके किसी भी भाग को किसी भी विधिपूर्ण यानी जो प्राधिकार के बिना यानी अधिभोग होता है वह ऐसी अवधि के कारावास के लिए दंडित किया जाएगा। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर जब भूमि के पट्टे होते हैं तो पहले पट्टे धारकों को उससे निरस्त किया जाता है, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है और उन्हें जब उससे निरस्त किया जाता है तो उसके बावजूद भी कुछ लोग अब उस भूमि के ऊपर से कब्जा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उस भूमि का दोबारा से फिर आवंटन हो जाता है और वो भूमि किसी और के को आवंटित हो जाती है। तो इस स्थिति में जो पहला आवंटी है इस प्रकार से कब्जा नहीं छोड़ता है, तो वहाँ पर जिस आदमी को नया आवंटन हुआ है वो सीधी कलेक्टर के यहाँ पर शिकायत करता है और कलेक्टर एसडीएम को आदेश करता है कि जिस व्यक्ति को पहले कभी आवंटित हुआ था आज भी वो भूमि इसके कब्जे में है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एसडीएम कार्रवाई करेगा और उसे जेल भी होगी और साथ साथ उसे जुर्माना भी होगा। यानी कि इस प्रकार से अगर कोई आवंटी है तो अपनी भूमि को उस कब्जा मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से मैंने दोनों नियम के बारे में बताया है कि अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार से किसी का कब्जा है तो आप उस कब्जे को ऐसे छुड़वा सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और वीडियो पर को मेरी लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें और मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप और साथियों में शेयर ज़रूर करें। आपका कोई सवाल है तो लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।